हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 16 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी समांतर हैं को व्यक्त करते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब है दो रेखाएं ए बी तथा सी डी, यानी मान लेते हैं कि एक रेखा तो ये हो गई हमारी, ठीक है, ये हो गई ए बी, ठीक है, और दूसरी क्या बोला है, दूसरी बोला है सी डी। सी डी ये क्या है, हमारी दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। बोला है दो रेखाएं ए बी तथा सी डी समांतर हैं को व्यक्त करते हैं। समांतर हैं तो किस तरीका से व्यक्त करेंगे दोस्तों, ये इनके बीच की दूरी दूरी तो हमारी समान ही रहेगा, ठीक है, 4 मीटर मान लेते हैं, सेम रहता है ना समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है, समांतर रेखा 4 मीटर। तो इसको हम कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी लिखना है और दो आपको इसके बीच में डंडे लगा देने हैं। उसके बाद में देखिए सी डी। अब ये जो डंडे जो खड़े किए ना, इनको यहाँ समांतर का चिन्ह है ये, ठीक है, ये समांतर यानी ए बी जो है समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी, ठीक है। तो यही इसमें था 16 नंबर में को व्यक्त करती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 17 में बोला है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर बराबर नहीं बढ़ती है घटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर, जो कि हमने दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि इनके बीच की दूरी समान ही रहेगी। 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है, आगे जहां तक भी जाएगी 4 मीटर ही उसके बीच की दूरी होगी। तो हम हमेशा क्या होगा, समांतर रेखाओं के बीच में हमेशा बराबर बराबर बीच की दूरी बराबर रहेगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जब दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। देखिए जब दो सरल रेखाएं, मान लेते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो सरल रेखा हैं, यानी एक रेखा ये हो गई हमारी, ठीक है, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा हमारी ये हो गई, ठीक है। अब ये जो रेखा हो गई, अब क्या कह रहा है कि जब दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर ये दो सरल रेखाएं हो गई, एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही है। अब ये दोनों क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, करती हैं, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है कि ये जो कोण है ये इसके बराबर होगा और ये जो कोण है, ये जो कोण है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कौन सा है, समान, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। यानी ये शीर्षाभिमुख कोण का मतलब समझ रहे हो, आमने सामने। जैसे हमारा इधर मुंह है तो शीशा में देखोगे ना तो आमने सामने होगा, तो जैसे हमारा चेहरा इधर है तो ऐसे ही चेहरा हमें शीशे में दिखाई देता है, तो क्या होगा, समान होता है ना, एक जैसा ही रहता है। तो इसमें भी शीर्षाभिमुख का कोण वही है कि आमने सामने। तो जब ये कोण इसका मान लेते हैं कि ये कोण हमारा, मान लीजिए देखिए इस कोण को मान लेते हैं 80 डिग्री, ठीक है, ये 80 मान लिए, तो ये भी हमारा 80 होगा, ठीक है, ये भी 80 होगा, मान रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसको जैसे 100 डिग्री ये है, 100 डिग्री ये है, तो ये भी इसका 100 डिग्री होगा। यानी आमने सामने का कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान है, समान होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए पहले हम इसको बना लेते हैं। क्या है इसमें, ये एक रेखा इधर है और एक इधर है, ठीक है, ये हो गई यहाँ पे, और इसके बाद में इसको यहाँ मिलाया गया है, यहाँ पे मिला है और ये ऊपर मिलाया गया है। अब इसके बाद यहाँ मैं पी नाम दिया गया है, फिर एस दिया है, और ये जो कोण बनना है ना ये हमें दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और इसमें ये ओ है, ओ, ठीक है, ये वाला ओ है, ओ, और इसमें ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सम्मुख चित्र में कोण पीओ क्यू, यानी कोण कोण पी ओ क्यू
पीओ क्यू का मान है, यानी इसका मान पूछा है। इसका मान क्या है दोस्तों? देखिए पी, पी कहाँ है हमारा, ये रहा पी ओ, ये रहा, और क्यू ये रहा, पी ओ क्यू। ठीक है, इसका मान पूछा है और हमें दिया है एस ओ आर का मान। एस ओ आर का मान हमें दिया हुआ है, क्या है कि कोण एस ओ आर, इसका मान दिया है हमें 60 डिग्री। ठीक है, इसका, और पूछा क्या है, कोण पी ओ क्यू का। तो देखिए दोस्तों, जब ये हमारा इधर 60 डिग्री है तो ये भी तो देखिए सम्मुख कोण बनना है ना, ये और ये सेम होगा। जब ये और ये देखिए सम्मुख कोण है, लगे देखने में, देखिए इसका मुंह इधर की तरफ है, इसका भी, तो ये सम्मुख कोण हो रहे हैं, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, तो इसका भी 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ये ओ है तो ओ पे कितना हो जाएगा, पी ओ क्यू, यानी ये भी हमारा जो होगा वो 60 डिग्री ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 में बोला है दोस्तों तो 75 अंश का अनुपूरक कोण है। अनुपूरक कोण दोस्तों, अनुपूरक कोण का मतलब समझते हो, जब हमारे कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपूरक कोण बोला जाएगा, अनुपूरक। तो इसमें 75 डिग्री का अनुपूरक कोण पूछा है, तो क्या काम करेंगे कि 90 में से, जब योग 90 होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो क्यों ना 90 डिग्री में से हम 75 डिग्री घटा दें। 75 डिग्री घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, जो कि बी में दे रखा है 15 डिग्री। ठीक है, तो अनुपूरक क्या है कि हमारी जो कोण दिए हैं उनका योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण इसमें 75 डिग्री दे रखा है हमें, दूसरा पूछा है अनुपूरक के लिए, तो अनुपूरक के लिए दूसरा कितना हो गया 15, और 75 15 कितना होता है 90 डिग्री हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि कोण बीओसी, क्या दिया है, कोण बीओसी, बीओसी बराबर दिया है 134 डिग्री। ठीक है, 134 डिग्री हो तो, ठीक है, 134 डिग्री हो तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी का मान है, कोण ए ओ बी का मान है, ये पूछा है। तो पहले हम इसमें इसको अपना कोण बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले यहां से लीजिए, एक किरण ऐसे दे रखा है और एक किरण इसका ऐसे दे रखा है और एक किरण इसमें ऐसे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब इसमें ये वाला तो यहाँ दे रखा है और ये पूरा दे रखा है इसने। ठीक है, पूरा कितना दे रखा है 134 डिग्री, 134 डिग्री। ठीक है, 134 डिग्री जिसमें बोला गया है। अब देखिए बी ओ सी, कोण बी ओ सी, तो ए ये होगा हमारा ए, और यहाँ हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी, और ओ ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए ए बी सी हो गए, नहीं ए बी सी हो गए। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कोण बी ओ सी, तो बी ओ सी कितना दिया है 134। ठीक है, 134 दिया है, यानी पूरा दिया है 134 डिग्री। अब दोस्तों जब ये यहां से लेकर और यहां तक 134 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अंदर वाला मतलब यहां से देखिए, यहां से और ये वाला इतना। ठीक है, ये कितना होता है हमने आपको बता ही रखा है कि इसमें ये जो है इतना जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 हुआ तो इधर का कितना हो जाएगा, जब ये टोटल 134 है तो क्यों ना 134 डिग्री में से और माइनस कर देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को तो 9 और 4 13, 44 डिग्री, कितना हुआ 44 डिग्री। यानी दोस्तों अब इसका ये तो पूरा था 134, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 डिग्री। ठीक है, इतना इतना ये वाला अंदर वाला ये है ना, ये 44 डिग्री हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी यानी ये वाला। ठीक है, ये वाला दोस्तों, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा कितना आ रहा है, ये वाला, ये देखिए नीचे हमने 44 डिग्री निकाला, यानी ये जो है इसका कितना हो गया 44 डिग्री। तो यही हमारा कितना किसका मान आ जाता है, कोण ए ओ बी का मान आ गया हमारा, कितना आ गया 44 डिग्री। समझ गए ना दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा जो था, पूरा यहां से लेकर के और यहां तक पूरा दिया था 134 डिग्री। ठीक है,
अब आप जानते हो कि जब हमारी सीधी सीधी एक लंबवत रेखा होती है ना, सीधी लंबवत रेखा एक ऊपर ऊपर की तरफ होती है, तो कितने कोण बन जाता है हमारा, 90 डिग्री का। तो ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। जब ये पूरा 134 है तो 90 को घटा दिए, 90 को घटा दिए, तो ये जो बाकी इधर की ये जो समकोण वाली लाइन है, इससे इधर वाला बचा, तो कितना बचा, 44 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति में समांतर रेखा युग्म की संख्या है। समांतर रेखा युग्म, ठीक है, समांतर रेखा युग्म की संख्या पूछा गया है। ये हमारा यहाँ मिलाना है और ये इधर मिलाना है, और इसमें नाम दिया है यहाँ एस आर, ठीक है, और ये दिया हमारा पी क्यू। अब इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, पी क्यू। अब इसमें दोस्तों बोला है कि आकृति में समांतर रेखा युग्म की संख्या है। समांतर रेखा युग्म, दोस्तों युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी जोड़ा में। तो जोड़ा में हमसे पूछा है कि आकृति में समांतर रेखा युग्म, यानी समांतर रेखा में कितने पेयर हैं, इसमें कितने जोड़े बनने हैं। तो देखिए, इसमें केवल हमारा एक ही जोड़ा बनना है। एक तो होगा एस आर, ठीक है, एस आर, और एक क्या है, ये पी क्यू समांतर, ठीक है, किसके, पी क्यू। तो एक ही बनना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है, एक, ये ऑप्शन ही हमारा सही हो जाए।